दोस्तों, रात गहरी है और सन्नाटा थोड़ा और गहरा। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, कुछ कहानियां हम नहीं बताते, वो खुद को सुनाने के लिए हमें चुन लेती हैं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरी नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की आपबीती है जो आज भी अपने घर के कोने में लाल बल्ब की हल्की रोशनी में बैठकर उसी रात को याद करते हुए कांप उठता है। तो चलिए, सांस रोक लीजिए और सुनिए एक सिहरन भरी कहानी। कहानी लाल दरवाजे वाला कमरा। मेरे पास कोलकाता का एक केस आया था। एक आदमी, नाम था अनिरुद्ध, सामान्य नौकरी, साधारण जीवन, पर उसकी रातें बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसने मुझे फोन पर कहा था, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे वो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मैंने सोचा कोई वहम होगा, पर उसके बाद जो उसने कहा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। अनिरुद्ध को ऑफिस के लिए एक नया कमरा किराए पर मिला। पुराना सा फ्लैट, लकड़ी के दरवाजे, सीलन भरी दीवारें, सब ठीक था, बस एक चीज को छोड़कर, एक लाल रंग का दरवाजा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला और उस पर कोयले से लिखा था, मत खोलना। मकान मालिक ने कहा, वो स्टोर रूम है, बहुत पुराना, सामान गिर सकता है, मत खोलना। पर अनिरुद्ध को उस कमरे से रात के वक्त धीमे धीमे खटखटाने की आवाजें आती थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे गुस्सा निकाल रहा हो। और आवाज हमेशा आधी रात को आती। दूसरी रात आवाजें बदली। अब खटखटाहट नहीं बल्कि फुसफुसाहट। कमरे की दीवार के इस पार से कोई कह रहा था, अनिरुद्ध खोलो। अनिरुद्ध ने डर के मारे मोबाइल का टॉर्च जलाया। कमरे में कोई नहीं था, पर उस लाल दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था, काला ठंडा धुआं। उसने मकान मालिक को फोन लगाया, पर फोन स्विच ऑफ। उसने खुद को समझाया, शायद नींद में सुन रहा हूं। तीसरी रात वो सोया ही नहीं। करीब 2:45 लाल दरवाजा खुद ब खुद थर थर हिलने लगा, जैसे अंदर कोई पूरी ताकत से धक्का मार रहा हो। दीवारें कांप रही थी, लाइट टिमटिमा रही थी। पंखा अचानक बंद हो गया और उसी अंधेरे में पहली बार उसने साफ साफ सुना, तूने मुझे बुलाया है, खोल दरवाजा। अनिरुद्ध चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और तभी उस लाल दरवाजे पर 3 खरोंचें उभर आईं, ऐसी जैसे किसी ने अंदर से नाखून गाड़ कर रगड़ी हो। अनिरुद्ध अब डर के मारे कमरे में रहना नहीं चाहता था, पर बाहर तूफान था, बारिश, बिजली, तेज हवा। वह कहीं जा नहीं सकता था। वह अपने बिस्तर पर बैठा दीवार से टेक लगाकर बस सुन रहा था। 3:12 हुए थे। धड़ाम, लाल दरवाजे का ताला टूट गया। दरवाजा धीरे से क्रीक की आवाज के साथ खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऐसा अंधेरा जो कमरे में फैलने लगा जैसे धुआं। लेकिन धुआं भी इतना काला नहीं हो सकता। अंधेरे के बीच 2 आंखें चमकने लगीं, पीली, बिल्कुल सूखी, जैसे कई साल से किसी ने झपकाई ना हो। और एक आवाज, अब तू नहीं जाएगा। अचानक वो साया अनिरुद्ध के ठीक सामने आ गया, मानो हवा को चीरता हुआ। उसका चेहरा मानो किसी ने राख से बनाया हो, बिना होठों का मुंह और उसमें से एक लंबी पतली सांस। हा! अनिरुद्ध का दिमाग सुन्न, शरीर जड़। आवाज निकले तो कैसे, पर अगले पल उस साये ने उसका हाथ पकड़ लिया, छूते ही जैसे पूरा शरीर बर्फ हो गया। और फिर अनिरुद्ध को नहीं पता कि क्या हुआ। वह बेहोश हो गया था। जब सुबह आंख खुली तो कमरा शांत था। लाल दरवाजा आधा खुला था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। बस दरवाजे के पीछे दीवार पर कोयले से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। अनिरुद्ध उसी शाम कमरा छोड़कर भाग गया। आज भी जब वह सोने जाता है, उसे आधी रात को वही खटखटाहट सुनाई देती है, अनिरुद्ध खोला क्यों नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपबीती आपको? अगर अपनी कोई आपबीती आप लोगों तक पहुंचानी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।